आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 25वां पद व्याख्या के लिए विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 25वां पद इस प्रकार है। ए सखी ना बोलह आन, तुअ गुण लुबुधल नीते अब कान, नीते नीते नियर आब बिनु काज, बेकतो हृदय लुकावै लाज, अनतहु जइते एतहि निहार, लुबुधल नयन हटय के पार, से अति नागर तोय तसु तूल, एक नले गांथी दुई जनी फूल, हनई विद्यापति कवि कंठहार, एक सर मनमथ दुई जीव मार। यह पद है और इस पद में कवि विद्यापति ने प्रेमी की दशा का, प्रेमी की स्थिति का, प्रेमी के क्रियाकलापों का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक वर्णन किया। साथ में नायिका जो विवश है और विवशता के कारण अपने प्रिय से, अपने प्रेमी से, अपने नायक से नहीं मिल पाती है, इसका भी संकेत कविवर विद्यापति ने अपने इस पद में किया है। सखी जो है या दूती जो है, नायिका को कहती है और क्या कहती है इसको हम लोग सुनेंगे और समझेंगे भी। इसके पहले कुछ शब्दों के अर्थों को जान लें। ए सखी, ए सखी, हे सखी, हे सखी, ना बोलह आन, आन मतलब अन्य, अन्य कोई बात ना बोलह, मत बोलो। तुअ तुम्हारे गुण यानी गुण, खूबी, विशेषता, सुंदरता, आकर्षण, लुबुधल से आकर्षित, लुभाए हुए, नीते नित्य प्रति, प्रतिदिन, अब आते हैं, अब आते हैं, अब अर्थात आते हैं। और कान, कान मतलब कांध, कृष्ण, नीते नीते
बरोज, प्रतिदिन, नियर, निकट, आब, आते हैं, बिनु काज, अकारण, बिनु काज अकारण, बिना किसी कारण के, बिना किसी कार्य के। अकारण तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बिना किसी कार्य के। बेकत ओ, व्यक्त, बेकत ओ, व्यक्त, हृदय, भाव, मनोभाव, लुकावे, छिपाते हैं, लाज, लज्जावश, लज्जा के कारण। अनतहु मतलब अन्यत्र अपि, अन्यत्र अपि, दूसरी कहीं, दूसरी जगह कहीं जाते हुए भी, दूसरी तीसरी जगह भी, जैते जाते हुए, यतही इधर ही, निहार निहारते हैं, देखते हैं, लुबुधल आकर्षित, लुभाए हुए, नयन नेत्र, चक्षु आंखें, हटाए हटा, के कौन, पार दूर, से माने वे, और वे कौन, तो कृष्ण, यह सर्वनाम है। से मतलब वे कौन, तो कृष्ण, प्रिय प्रेमी, अति नागर, नागर मतलब शिक्षित, नगर निवासी, समझदार, चतुर, सयाने, अति मतलब अत्यंत, तोए, तोए मतलब तुम, तसु मतलब तस्य, उसके, तसु मतलब तस्य उसके, अतुल मतलब तुल्य, समान। एक नले, नले मतलब सूत्र में, गांठी गूंथे हुए, दुई दो, जनी मानो जानो फूल, पुष्प सुमन, भनई भणिता है, कहते हैं विद्यापति, भनई विद्यापति, विद्यापति भनई, विद्यापति कहते हैं। कवि कंठहार, और कवि कंठहार कविवर विद्यापति की उपाधि है। विद्यापति की उपाधियां शीर्षक वर्ग में मैंने यह अच्छी तरह बताया हुआ है। और कवि कंठहार समस्त पद है, सामासिक पद है। कवियों के कंठहार, षष्ठी तत्पुरुष एक वचन। कवि कंठहार विद्यापति की उपाधि है और यह समासिक पद भी है। कवि कंठहार, कवियों के कंठहार। एक सर, एक सर और एक सर, ये दोनों अर्थ है। एक सर मतलब अकेले, अकेले अकेले। एक सर मतलब अकेले अकेले। एक सर मतलब
एक शर से, एक तीर से, एक बाण से मनमथ कामदेव दुई दोनों जीव मतलब जीवों को मार रहे हैं। यह देखेंगे हम लोग, समझेंगे इस पद को और फिर बात होगी। ए सखी संबोधन है। और विप्सा अलंकार है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं है, विप्सा अलंकार। भाव विह्वलता दिखाई गई। सखी जो है अपनी नायिका सखी से भाव विह्वल होकर कहती है, हे सखी, हे प्रिय, न बोलह आन, अब कुछ मत बोलो। क्योंकि नायिका सखी को कह रही है वो मुझसे प्यार नहीं करते, उनके हृदय में मैं कहीं हूं ही नहीं, एक बार भी इधर मुझे देखने को नहीं आते, निर्दय हैं, कठोर हैं। यह उपालम जो है, यह उलाहना जो है देती है नायिका अपनी सहेली को। और इस बात पर सखी उसको कहती है, ना बोला आन, हे सखी ना बोला आन, हे सखी अब कुछ मत बोलो, अब और कुछ मत बोलो, क्योंकि तुम जो कुछ भी बोल रही हो उसमें सत्य का अंश तनिक मात्र भी नहीं है। और सुनो, तुअ गुण लुबुधल नीते अब कान जो हैं, कृष्ण जो हैं, तुम्हारे गुणों से आकर्षित हुए नित्य प्रति आते हैं। तुम जो कहती हो कभी इधर नहीं आते हैं, मुड़कर देखते तक नहीं हैं, यह सरासर दोषारोपण कर रही हो, इल्जाम लगा रही हो, तोहमत मढ़ रही हो। तो तुम्हारे गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण नित्य प्रति आते हैं। नित्य नियर आब बिनु काय, और इधर उनको कोई काम नहीं भी रहता है। बिनु काज, बिना काम के भी इधर उनको कोई काम नहीं रहता है। तब पर भी वे जो हैं रोज बरोज निकट आते हैं। बेकतो हृदय लुकावे लाज, हृदय जो है उनका
व्यक्त हो जाना चाहता है, भाव जो है उनका प्रकट हो जाना चाहता है, लुका गए लाज, लेकिन लाज के मारे, शर्म के मारे, हया के मारे अपने व्यक्त होते होते हृदय को लुका गए हुए छुपा लेते हैं। नायक नायिका के गुणों से आकर्षित होकर प्रतिदिन उधर आता है जिधर प्रिया का घर है, और जब कोई काम नहीं रहता है तब पर भी वह रोज रोज आता है, और वहाँ आने के समय, वहाँ आने पर उसका हृदय व्यक्त हो जाना चाहता है, उसका भाव प्रकट हो जाना चाहता है, लेकिन लाज के मारे वे अपने हृदय को व्यक्त नहीं होने देते हैं, अपने भाव को प्रकट नहीं होने देते हैं, छुपा लेते हैं, छिपा लेते हैं। आनताहु जयते एतहि निहार, और दूसरी तीसरी जगह भी कहीं जाते हुए इधर ही निहारते रहते हैं, देखते रहते। देखिए प्रेमी की मनोदशा क्या होती है, प्रेमी की दशा क्या होती है, स्थिति क्या होती है। और उस समय ध्यान में रखना है, विद्यापति कबीर से 50 साल पहले हुए। अनतहु अन्यत्र अपि, दूसरी तीसरी जगह भी जाते हुए इधर ही निहारते जाते हैं, देखते जाते हैं, तुम्हारी एक झलक मिल जाए, कहीं से तुमको देख लें। यह स्थिति है नायक की, कृष्ण की। कृष्ण अवतारी पुरुष अवश्य हैं, लेकिन लोक धरातल पर मानवीय लीला कर रहे हैं, यह तथ्य है। लुबुधल नयन हटाए के पार, और तुम्हारे गुणों से, तुम्हारे गुणों से आकर्षित आंखों को, तुम्हारे गुणों से आकर्षित आंखों को कौन पार हटा सकता है, कौन दूर कर सकता है, कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। से अति नागर, वह जो हैं श्री कृष्ण जो हैं अत्यंत नागर है, नगर निवासी, शिक्षित हैं, सुसंस्कृत हैं, समझदार हैं, सयाने हैं, चतुर हैं, अतोय तसुतूल, और तुम भी उन्हीं के समान हो। तुम भी तसुतूल, तस्य तुल्या, तस्य तुल्या अभी तुम भी उन्हीं के समान हो, उन्हीं
के तुल्य हो, तुम भी कम सयानी नहीं हो, तुम भी सभी बातों को समझती हो, इसलिए मुझे आगे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक नले गांठी दुई जनी फूल, तुम दोनों ऐसे हो मानो जानो एक सूत्र में दो फूल गुथे हुए हों, एक सूत्र में दो फूल गुथे हुए हों। भनई विद्यापति, और विद्यापति कहते हैं, विद्यापति ऐसे नहीं कहते हैं, विद्यापति पूर्ण अनुभूति के साथ कहते हैं, और विद्यापति के पास पूरी अनुभूति है, और इसीलिए तो वे कवियों के कंठहार बने हुए हैं, और उन्हें यह कवि कंठहार उपाधि मिली हुई है। ऐसे अनुभवी कवि विद्यापति कहते हैं, एक सर मनमथ दुई जीव मार, कि मनमथ जो हैं, कामदेव जो हैं, अकेले अकेले दोनों जीवों की हत्या कर रहे हैं, दोनों जीवों को मार रहे हैं अकेले अकेले करके। और दूसरा अर्थ होगा कि कामदेव जो हैं, दोनों प्राणियों को, प्रेमी और प्रेमिका दोनों को एक ही शर से, एक सर, एक ही शर से, एक ही तीर से, एक ही बाण से मार रहे हैं। यह त्रासद स्थिति है जब विवशता के कारण, और यह विवशता लौकिक कारण से होती है, पारिवारिक कारण से होती है। नायक और नायिका का मिलन नहीं हो पाता है, तो दोनों की स्थिति जो होती है वह सुखद स्थिति नहीं होती है, त्रासद स्थिति होती है। और दोनों नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका यहाँ त्रासद स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसका बड़ा ही व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक वर्णन कविवर विद्यापति ने अपने इस पद में किया है। यह ध्यान में रखना है। और बताया कि ए सखी में विपसा अलंकार है, लेकिन यहाँ नीते नीते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आब और बीनू में ब जो है यह शेकानुप्रास अलंकार है, और नीते या कान में न जो है यह शेकानुप्रास अलंकार है, और एक सर में यहाँ श्लेष अलंकार है। एक सरकार, एक सरे अकेले अकेले, और एक सर मतलब एक शर से, एक तीर से, एक बाण से, तो यहाँ एक सर में श्लेष अलंकार है। आन कान में, काज लाज में, निहार पार में, तूल फूल में, हार मार में अंत्य अनुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, या
तुका अलंकार है। विद्यापति का यह पद अत्यंत ही सार्थक और महत्वपूर्ण है, यह हमने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।